मेरा नाम तारा है और ये कहानी मेरी ज़िंदगी के उस दौर की है जब मैं खुद भी बहुत छोटी थी, लेकिन हालत ने मुझे वक्त से पहले बड़ा बना दिया। मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी और मैं अपने ससुराल आई ही थी कि अचानक एक हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेरे सास ससुर का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया और उस दिन के बाद से घर में जैसे सन्नाटा बस गया। मेरे पति सदमे को सहन नहीं कर पाए और काम के सिलसिले में बाहर चले गए ताकि घर की जिम्मेदारी संभाल सके, लेकिन पीछे घर और मेरे देवर की ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मेरा देवर उस समय बहुत छोटा था और अपने माँ-बाप से बेहद जुड़ा हुआ था। उनके जाने के बाद वह पूरी तरह टूट गया था। वह रात को डर कर उठ जाता था, कई बार रोते-रोते सो जाता और दिन में भी चुपचाप सा रहने लगा था। डॉक्टर ने बताया कि वह गहरे सदमे में है और उसे समय और सहारे की ज़रूरत है। मैंने उसे अपने छोटे भाई की तरह सँभालना शुरू किया। उसे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा और उसके माँ-बाप को सपना याद दिलाया कि वे उसे पढ़ा-लिखा कर बड़ा इंसान बनाना चाहते थे। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा और मुझे लगा कि अब वह धीरे-धीरे संभल रहा है, लेकिन फिर मैंने उसमें बदलाव महसूस करना शुरू किया। वह पहले जैसा नहीं रहा, उसका मन पढ़ाई में से हटने लगा था और वह स्कूल जाने से कतराने लगा था, दोस्तों से भी दूरी बनाने लगा था और ज़्यादातर समय घर में रहने लगा था। वह हर वक्त मेरे पास-पास ही रहता था, जैसे उसे हर समय किसी अपने के साथ की ज़रूरत हो। मैं किचन में काम करती तो वह वहीं आकर बैठ जाता और चुपचाप मुझे देखता रहता था। पहले मुझे लगा कि वह भी डर के कारण ऐसा कर रहा है, इसलिए मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे-धीरे उसकी आदत बढ़ने लगी। अब वह दिन भर मेरे आस-पास ही रहता और बाहर जाने से बचता था। जब भी मैं उसे कहती कि बाहर जाकर खेलो या स्कूल जाओ, तो वह बहाने बनाने लगता था और कहता कि उसे बाहर अच्छा नहीं लगता। उसकी बातों में पहले वाली मासूमियत कम और चिड़चिड़ापना ज़्यादा आने लगा था, जो मुझे अंदर ही अंदर परेशान करने लगा था। अब सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि रात में भी उसका व्यवहार बदल गया था। वह रात को अपने कमरे में जाने के बजाय मेरे कमरे में आ जाता और कहता है कि उसे डर लग रहा है। शुरू में मैंने इसे उसके अकेलेपन की वजह से समझा और उसे अपने पास सुला लिया, क्योंकि अब मुझे लगा कि उसे सिर्फ सहारे की ज़रूरत है, लेकिन धीरे-धीरे ये उसकी आदत बन गई। वह हर रात मेरे पास आने लगा और कई बार देर तक जागता रहता था। मैं जब भी उठकर देखती तो वह चुपचाप बैठा होता और जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ होता। उसकी आँखों में अजीब-सा डर और बेचैनी दिखाई देती थी। मैंने कई बार उससे पूछा कि उसे क्या परेशानी है, लेकिन वह हर बार यही कहता कि सब ठीक है और बात को टाल देता। अब उसकी ये चुप्पी मुझे और ज़्यादा परेशान करने लगी थी। मुझे ये लगने लगा कि वह मुझसे कुछ छुपा रहा है और यह बात मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। एक रात मेरी नींद अचानक खुली तो मैंने देखा कि वह जाग रहा है और मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आँखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने घबरा कर उससे पूछा कि क्या हुआ? तो वह अचानक चौंक गया और बोला कि कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। उस रात के बाद से मेरी चिंता और बढ़ गई थी, क्योंकि अब ये सिर्फ डर नहीं बल्कि कोई गहरी बात लग रही थी। मैं दिन भर यही सोचती रहती कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्यों इतना बदल गया है। अब मैं हर छोटी बात पर ध्यान देने लगी थी। उसकी हर हरकत मुझे सोचने पर मजबूर कर देती थी और मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मुझे सच्चाई जाननी होगी, क्योंकि अगर मैंने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो शायद मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। और यही सोचकर मैंने ठान लिया कि मैं उसके इस बदलाव की वजह पता करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी बात क्यों न करना पड़े। अगले ही दिन मैंने अपने देवर पर और ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। मैं अब उसकी हर छोटी बड़ी बात को गौर से देखने लगी ताकि समझ सकूं कि आखिर उसका अंदर क्या चल रहा है। वह सुबह देर से उठता था और उठने के बाद भी चुपचाप बैठा रहता था। पहले जहाँ वह खुद से किताब लेकर बैठ जाता था, अब उसे पढ़ाई के नाम से भी चिढ़ होने लगी थी। मैं जब भी उसे समझाने की कोशिश करती तो वह ये तो बात टाल देता या फिर चिड़चिड़े अंदाज में जवाब देता था, जो उसके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ था। मैं ये बदलाव देखकर और भी ज़्यादा परेशान होने लगी थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और सोचा कि प्यार और धैर्य से उसे संभालना होगा। उस दिन दोपहर में जब वह अपने कमरे में बैठा था तो मैं चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गई और धीरे से उससे पूछा कि क्या बात है, तुम पहले जैसे नहीं रही हो, क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखें झुक गई जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन खुद को रोक रहा। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं भाभी, सब ठीक है, आप बेकार में चिंता कर रही हो। लेकिन उसकी आवाज़ में झिझक साफ थी। मुझे यकीन हो गया कि वह मुझसे कुछ सच छुपा रहा है। उस दिन के बाद मैंने तय किया कि मुझे बाहर की दुनिया से भी पता करना होगा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन मैं खुद उसके स्कूल पहुंच गई। वहां जाकर मैंने उसकी क्लास टीचर से बात की तो जो बात सामने है उसने मेरी चिंता और बढ़ा दी। टीचर ने बताया कि वह कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है और तब जब भी आता है तो चुपचाप बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता और पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देता। पहले जो बच्चा क्लास में सबसे आगे रहता था वह बिल्कुल अलग सा हो गया है। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह किस परेशानी से गुजर रहा है। स्कूल से लौटते वक्त मैंने उसके एक दोस्त को रोका और उससे पूछा कि
क्या उसे पता है कि वह स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? पहले तो बच्चा घबराया, लेकिन फिर धीरे से बोला कि भाभी, लोग उसे चिढ़ाते हैं और उसके बारे में गलत बातें करते हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने उससे पूछा कि कैसी बात है? तो उसने साफ बताने से मना कर दिया। लेकिन इतना ज़रूर कहा कि मोहल्ले के कुछ बड़े लड़के उसके बारे में उल्टा-सीधा बोलते हैं और इसी वजह से उसने बाहर आना-जाना कम कर दिया है। अब मेरी चिंता डर में बदल चुकी थी। मुझे समझ आ गया था कि मामला बहुत गंभीर है। घर वापस आकर मैंने गौर किया कि वह पहले से ज़्यादा चुप रहने लगा है। वह मुझसे नज़रें भी चुराने लगा था, जैसे उसे मुझसे भी कुछ कहने से डर लग रहा हो। उसी रात जब वह फिर से मेरे कमरे में आया तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं उससे सच जानकर ही रहूँगी। मैंने उसे अपने पास बैठाया और बहुत प्यार से कहा कि अगर तुम मुझसे भी बात नहीं करोगे तो मैं कैसे समझूँगी कि तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ये बात सुनकर उसकी आँखें भर आई, लेकिन वह फिर भी चुप रहा। उसकी हालत देखकर मेरा दिल टूट रहा था। कुछ देर बाद वह अचानक बोला कि भाभी, क्या लोग जो कहते हैं वह सच होता है? मैंने चौंक कर उससे पूछा कि लोग क्या कहते हैं? लेकिन वह फिर चुप हो गया और बोला कि रहने दो, आप नहीं समझोगी। अब उसकी बातों ने मुझे पूरी तरह बेचैन कर दिया था। मुझे लग रहा था कि वह किसी गलतफ़हमी में जी रहा है, या फिर किसी ने उसके मन में कुछ गलत भर दिया। उस रात में बिल्कुल भी नहीं सो पाई। मैं बस यही सोचती रही कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक सीधा-साधा बच्चा इतना बदल गया। अगले दिन मैंने तय किया कि अब मैं सीधे उससे सच्चाई निकलवाऊँगी। शाम को जब वह अकेला बैठा था तो मैं उसके पास गई और इस बार थोड़ी सख्ती से कहा कि आज तुम मुझे सब कुछ बताओगे कि तुम्हें क्या परेशानी है और लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। मेरी बात सुनकर वह घबरा गया और उसकी आँखों में आँसू आ गए। उसने कुछ पल तक खुद को सँभालने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक रो पड़ा और बोला कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं। कुछ लोग इशारे करते हैं और हँसते हैं। मेरे दोस्त भी मुझसे दूरी बनाने लगे हैं। कोई मेरे साथ खेलना नहीं चाहता और जब मैं पूछता हूँ तो सब टाल देते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर मैंने क्या गलती की है। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल काँप उठा और मुझे यकीन हो गया कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है और अब सच्चाई सामने आने में ज़्यादा देर नहीं है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा था। मुझे यकीन हो गया था कि बात बहुत गहरी है और अब सच्चाई जानना ज़रूरी है। मैंने उसे अपने पास बैठाया और बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा कि तुम बिल्कुल डरना मत, जो भी बात है साफ-साफ बता दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ये बात सुनकर उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे और वह काँपती आवाज़ में बोला कि भाभी, कुछ दिनों से मोहल्ले के कुछ लड़के मुझे देखकर हँसते हैं और मेरे बारे में गलत बातें करते हैं। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे-धीरे सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। जब मैं दोस्तों के साथ खेलने गया तो उनके घरवालों ने भी मुझे वहाँ से भगा दिया और कहा कि मैं उनके बच्चों से दूर रहूँ, क्योंकि मेरे घर के बारे में लोग गलत बातें कर रहे हैं। ये सुनकर मैं पूरी तरह सन्न रह गई थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैंने घबराकर उससे पूछा कि आखिर लोग क्या कह रहे हैं? तो वह रोते हुए बोला कि लोग कहते हैं कि जब मैं घर पर नहीं होता तो कोई आदमी हमारे घर आता है और आप उससे मिलते हैं, और इसी वजह से लोग मुझे भी गलत समझने लगे हैं और मुझसे दूरी बना रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी घटिया और झूठी अफ़वाह फैलाई जा रही है। मैंने खुद को सँभालते हुए उससे कहा कि क्या तुमने कभी खुद कुछ ऐसा देखा है? तो उसने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया और बोला कि नहीं, मैंने कभी कुछ नहीं देखा, लेकिन सब लोग यही कहते हैं और अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस पर विश्वास करूं। मैं उसकी ये हालत देखकर टूट गई थी। एक मासूम बच्चे के दिमाग में कितनी बड़ी गलतफहमी भर दी गई थी। मैंने उसे अपने पास बैठाकर समझाया कि हर बात जो लोग कहते हैं वह सच नहीं होती और बिना जाने किसी पर शक करना बहुत गलत है। लेकिन वह फिर भी परेशान था और बोला कि अगर ये सब झूठ है तो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसकी इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मैंने मन ही मन ठान लिया कि अब इस अफ़वाह का सच सामने लाकर ही रहूँगी। अगले दिन मैंने अपने आस-पास के लोगों पर नज़र रखना शुरू कर दिया और पता लगाने की कोशिश की, आखिर ये अफ़वाह कहाँ से फैली। कुछ दिनों की तलाश के बाद मुझे पता चला कि मोहल्ले का ही एक आदमी जो अक्सर इधर-उधर बेवजह घूमता रहता था, वही इस झूठी कहानी को फैलाने का काम कर रहा था। वह लोगों के सामने बढ़ा-चढ़ाकर बातें करता और झूठी कहानियाँ बनाता था ताकि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। जब मुझे सच पता चला तो मुझे गुस्से के साथ बहुत दुख भी हुआ कि किसी की बेकार हरकत ने हमारे घर की शांति छीन ली और एक बच्चे की ज़िंदगी पर इतना बुरा असर डाल दिया। मैंने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया और सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर वह भी हैरान और गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि वे जल्द से जल्द वापस आएँगे और इस मामले को खुद सँभालेंगे। उसी शाम मैंने अपने देवर को अपने पास बैठाया और उसे पूरी सच्चाई बताई कि ये सब एक झूठी अफ़वाह और कोई भी अनजान आदमी हमारे घर नहीं आता। पहले तो वो चुपचाप मेरी बात सुनता रहा, फिर उसकी आँखों में आँसू आ गए और वह बोला कि मैंने आप पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं लोगों की बातों में आ गया और आपको समझ ही नहीं पाया। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा कि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उन लोगों की है जो बिना सोचे समझे
झूठ फैलाते हैं। उस दिन के बाद उसके व्यवहार में धीरे-धीरे बदलाव आने लगा। वह पहले जैसा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी उसके मन में जो डर और शर्म बैठ गई थी, वह पूरी तरह खत्म नहीं हो रही थी। मैं उसे हर रोज़ समझाती और उसका हौसला बढ़ाती, ताकि वह फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट सके। लेकिन मुझे पता था कि ये सफ़र आसान नहीं होगा और अभी बहुत कुछ बाकी था, क्योंकि सच सामने आने के बाद भी लोगों की सोच इतनी जल्दी नहीं बदलती, और यही बात मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि कहीं यह बात आगे चलकर हमारे लिए और बड़ी मुसीबत न बन जाए। मैंने तय कर लिया कि अब इस झूठी अफ़वाह को पूरी तरह ख़त्म करके ही रहूँगी, क्योंकि जब तक सच सबके सामने नहीं आएगा, तब तक मेरे देवर के मन का डर और लोगों की गलत सोच ख़त्म नहीं होगी। अगले दिन मैंने मोहल्ले के कुछ समझदार लोगों को इकट्ठा किया और सबके सामने साफ-साफ बात रखी। मैंने बिना डरे उन सभी आरोपों का जवाब दिया और पूछा कि आखिर किसने यह झूठ फैलाया। पहले तो सब चुप रहे, लेकिन जब मैंने सत्य दिखाई तो वह आदमी सामने आया जिसने ये बात सब शुरू किया था। वह पहले बातों को घुमाने लगा, लेकिन जब लोगों ने दबाव बनाया तो उसकी सच्चाई बाहर आ गई। उसने मान लिया कि उसने ही बेवजह ध्यान खींचने के लिए ये झूठी बातें फैलाई थी। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, और कई लोगों को अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि उन्होंने बिना सच जाने बातों पर यकीन कर लिया था। उस दिन पहली बार मेरे देवर ने भी सब कुछ अपनी आंखों से देखा और उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई। उसके चेहरे पर जो डर और शर्म थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगी, और उसकी जगह सुकून नजर आने लगा। उसने मेरे पास आकर धीरे से कहा कि भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पर शक किया और आपकी बात पर भरोसा नहीं किया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे समझाया कि गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीख लेना ज़रूरी होता है। वह मेरे गले लग गया और बहुत देर तक रोता रहा, जैसे उसके दिल का सारा बोझ निकल रहा हो। कुछ दिनों बाद मेरे पति भी वापस आ गए। उन्होंने पूरे मामले को शांति से संभाला और अपने भाई को समझाया कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ विश्वास होती है, और अगर हम अपने ही लोगों पर भरोसा खो दें, तो हम अंदर से टूट जाते हैं। मेरे पति के आने के से घर में फिर से एक सहारा आ गया था और धीरे-धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। मेरा देवर भी अब पहले जैसा बनने लगा। उसने फिर से स्कूल जाना शुरू किया और पढ़ाई में ध्यान देने लगा। हालाँकि शुरू में उसे लोगों को सामना करने में झिझक होती थी, लेकिन मैंने और मेरे पति ने उसका हौसला बढ़ाया और उसे समझाया कि सच जानने के बाद किसी की बातों से डरने की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ-साथ लोगों की बातें भी खत्म होने लगी, और जो लोग पहले दूरी बनाकर रखते थे, वही अब सामान्य व्यवहार करने लगे थे। मेरे देवर ने भी धीरे-धीरे अपने दोस्तों से बात करना शुरू किया और फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौटने लगा। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी मुस्कान दिखने लगी थी, जो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। मैंने उस मुश्किल दौर में एक बात बहुत अच्छे से सीख ली थी। ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें, तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। और रिश्तों में भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत होता है। यही भरोसा हमें हर गलतफ़हमी और हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर